कार्यक्रम के पुण्यार्चक है निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकबपुरा गुरुग्राम। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य रथ यात्रा महोत्सव एवं मंगल प्रवेश में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, हरियाणा के गुरुग्राम में जैकबपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विगत 7 जनवरी 2024 को आचार्य श्री 108 श्री सागर जी महाराज एवं प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जी के 29वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य पर भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ जैकबपुरा की पावन धरा पर 8 जनवरी 2024 को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का ऐतिहासिक रूप में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ लिया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इन 2 दिवसीय कार्यक्रम की पावन झलकियां। हरियाणा के गुरुग्राम में जैकबपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दिनांक 7 जनवरी 2024 को भगवान पार्श्वनाथ जी के 29वें जन्म कल्याण के उपलक्ष्य पर भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ। आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में बड़े भक्त उपस्थित हुए। शांति धारा का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। परमात्मनि परम सुखाय लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रधनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोकवंश कराय सत्य ज्ञान सद दर्ण पंड मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक सुद विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय वातमस्माका। दिनांक 8 जनवरी 2024 को आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का जैकबपुरा में मंगल प्रवेश हुआ, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। गुरुग्राम वाले अब धूम मचा देंगे पार्श्व जयंती पर, हो प्रभु पार्श्व जयंती पर, हो तेरे दर पर नाचेंगे प्रभु पार्श्व जयंती पर। दिनांक 7 जनवरी 2024 को आयोजित भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आरंभ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रावक श्रेष्ठियों के ढोल नगाड़ों के साथ तीर्थंकर भगवान को मंदिर जी से लाकर रथ पर विराजमान किया। सुसज्जित सुंदर भगवान का रथ और बगिया, चंवर ढुराते भक्त, ढोल नगाड़ों की ध्वनि पर नृत्य करते कलाकार, उल्लासित बच्चे, धर्म ध्वजा लिए श्राविकाएं, मन को लुभाने के सभी अनुपम दृश्य थे। यात्रा में शामिल भगवान पार्श्वनाथ पर हो रहे उपसर्ग की झांकी यकीनन नगर वासियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र थी। मंदिर जी से निकली ये रथ यात्रा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह बढ़ते ही जा रहा था। हम गुरुग्राम वाले अब धूम मचा देंगे पार्श्व जयंती पर, हो प्रभु पार्श्व जयंती पर, हो तेरे दर पर नाचेंगे प्रभु पार्श्व जयंती पर।
भक्ति से ओत-प्रोत इस भव्य यात्रा में जहां श्राविकाओं ने ढोल नगाड़ों की लय से ताल मिलाते हुए नृत्य कर रही थी, तो भला श्रावक जन भी इस मंगल अवसर का लाभ उठाने से कैसे चूकते। उन्होंने भी भक्ति गीतों पर जमकर नाचते झूमते भक्ति का भरपूर आनंद लिया। विभिन्न मार्गों से गुजरती इस रथ यात्रा में स्थानीय लोगों को प्रभु की आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में निकाली जा रही इस रथ यात्रा में जो कोई भी श्रावक श्रेष्ठी सम्मिलित था, निश्चित ही वह बेहद ही सौभाग्यशाली था। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन धर्मार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। विभिन्न मार्गों से होते हुए यह यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है, जहां बेहद ही सुंदर भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वीणा वदनी तुझको वंदन, चंदन चरण रज की में लगाऊं, 70 सुर के पुष्प चुने हैं, ऐसे बता तुझे कैसे चढ़ाऊं, सार दे माइक बूंद से तेरी, सार दे माइक बूंद से तेरी, सागर जितनी प्यास बुझाऊं, माँ मेरी स्वीकार वो करना, तेरी कृपा से जो मैं गाऊं। ओ पास न आए दुख, दूर से करें किनारा, चलते फिरते सोते उठते जप लो रे, मंत्र मुखार बड़ा प्यारा। संगीतमय वातावरण में हर कोई प्रभु एवं गुरु भक्ति में झूमता थिरकता नजर आ रहा था। पार्श जयंती पर हो तेरे दर पर नाचेंगे, प्रभु पार्श जयंती पर तेरे दर पर नाचेंगे, पार्श जयंती पर तेरे दर पर नाचेंगे। भक्तों के बीच में है गुरुदेव मेरे भगवन, भक्तों के बीच में है गुरुदेव मेरे भगवन, हो भक्तों की भीड़ से है ये आज नगर रोशन, भक्तों की भीड़ से है ये आज नगर रोशन, भक्तों के बीच में है गुरुदेव मेरे भगवन। ये कमान ना घर पर नाचेंगे ना बाहर नाचेंगे, ना घर पर नाचेंगे ना बाहर नाचेंगे, हो प्रभु पार्श जयंती पर, प्रभु पार्श जयंती पर हो तेरे दर पर नाचेंगे, प्रभु पार्श जयंती पर तेरे दर पर नाचेंगे, प्रभु पार्श जयंती पर तेरे दर पर नाचेंगे। हम कब उन श्री जी का प्रक्षाल करें, अभिषेक करें, जिनने आज गुरुग्राम में शोभा यात्रा के साथ पूरे गुरुग्राम को धन्य कर दिया। अब समय था प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा का, जिसका सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं पं मं हम थम 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 पम पम जम जम ह्रीं 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 द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पवित्र तरह सिंच्यामि स्वाहा। गाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षती तंकराय द्वत्कराय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चकवदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य दंड पंड मंडल मंडताय मुनियारिका श्रावक श्रावक चतुर विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अवातम अस्माकम। मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना। बाबा की जय, बाबा
की जय बाबा की बोल, जय बाबा की जय बाबा की बोल हरे दम, जय बाबा की जय बाबा की बोल हरे दम, जय बाबा की जय बाबा की बोल हरे दम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, इस पर मिटेंगे कभी सारे गम। जय बाबा की जय बाबा की बोल हरे दम, जय बाबा की जय बाबा की बोल हरे दम। इसी के साथ प्रभु जी को शिरोधार्य कर कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी में लाया गया। अब समय था पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का। जो आज भगवान की आराधना कर रहे हैं और जो भगवान की आराधना करता है वह एक दिन भगवान बन जाता है। जैसे भगवान का अर्घ बोलते हैं, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करें सदा, दीजिए निवाक्ष भोग भूलिए नहीं कदा। कि भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं आपके पास क्यों आ रहा हूं? क्योंकि व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसे कुछ मिलता है। जहां कुछ नहीं मिलता कभी व्यक्ति वहां नहीं जाता। इसी के साथ दिनांक 7 जनवरी 2024 को आयोजित भव्य रथ यात्रा का समापन सानंद रूप में हुआ। दिनांक 8 जनवरी 2024 को सर्वप्रथम प्रातःकालीन मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी की भव्य मंगल आगवानी करने हेतु पहुंचे। इतनी कड़कती सर्दी में जहां गुरु भक्त मोटे मोटे स्वेटर आदि पहने गुरुदेव की अगवानी कर रहे थे, तो वहीं पूज्य गुरुदेव दिगंबर अवस्था में बिना किसी ठिठुरन के पद विहार कर रहे थे। जय बोलो, जय बोलो। उस दृश्य ने सभी का मन मोह लिया जब पूज्य गुरुवरों का वात्सल्यमय मिलन हुआ। आचार्य श्री का हाथ पकड़कर मुनि श्री गुरुदेव की आगवानी कर रहे थे, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विभिन्न मार्गों से होते हुए पूज्य गुरुदेव का आगमन एक मंदिर जी में हुआ, जहां उन्होंने जिनेंद्र प्रभु के नतमस्तक होकर दर्शन वंदन किए। जिसके साथ ही एक बार पुनः यह विहार आगे की ओर प्रारंभ हुआ। इस दौरान भक्तों ने अनेकों थाल सजाकर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर गुरुदेव की पलके बिछाए इंतजार कर रहे भक्त आरती की थाल एवं मंगल कलश लिए खड़े थे। और आखिरकार गुरु भक्तों की प्रतीक्षा तब खत्म हुई जब गुरुदेव का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ। गुरुवरों के उच्चासन ग्रहण करने के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा चित्र अनावरण की मांगलिक क्रिया को समापन किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन की क्रिया पुण्यशाली भक्तों द्वारा की गई।
तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण सुंदर भक्ति गीत के माध्यम से किया गया। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। और अब समय था गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का, जिसका सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। इसी के साथ पुण्यशाली परिवार द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में शास्त्र भेंट किए गए। तत्पश्चात संदीप जी द्वारा अपने भाव सभा में प्रस्तुत किए गए। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अनुभूति अवाच्य होती है। गुरुदेव के श्रीमुख से सुना, अनुभूति अवाच्य होती है और स्मृति वाच्य होती है। लेकिन गुरुदेव, जब आपका दर्शन पाया, जो अनुभूति हुई वो भी अवाच्य है और जो उसकी स्मृतियां हैं वो भी मैं शब्दों के माध्यम से, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उनको कैसे वाच्य करूं। अतिशय क्षेत्र सर्वोदय में तीर्थ में मात्र 35 दिन के अंदर आचार्य श्री का ही यह सपना है कि मात्र 35 दिन में 31 फुट उत्तंग पद्मासन प्रतिमा 110 टन की वहां पर विराजमान होगी। अब समय था पूज्य गुरुवरों के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का। संत जहाँ पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर ये दिखाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूँ यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। और समय काफ़ी हो रहा है तो यही गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और प्रद्युमन जी कह रहे हैं कि अभी तो हम आचार्य भगवान के संग में हैं, अभी एक ही संग है, कोई दूसरा संग तो है ही नहीं है। जहाँ आचार्य श्री का आदेश, जहाँ आचार्य श्री के चरण बढ़ते जाएंगे, हम चलते चले जाएंगे। जीव बनता है तो दृष्टि से, बिगड़ता है तो दृष्टि से। जितने बने हैं वे दृष्टि से बने हैं और जितने बिगड़े हैं वे दृष्टि से बिगड़े हैं। ये आँखें अरहंत के चरणों में चले जाएं तो तुम परमात्मा बन जाओ। ये आँखें पर पुरुष पर नारी पर चली जाएं तो मेरे मित्र चारित्र भ्रष्ट हो जाए। आंखों से मल को भी देखा जाता है, आंखों से पुष्प को भी देखा जाता है। जो पुष्प को देखता है उसका मन सुमन हो जाता है और जो मल को देखता है उसका मन मलिन हो जाता है। इसलिए आंखों से कहो तुम उसे ही देखो जिसे देख करके मन सुमन हो, उसे मत देखो जिसको देख करके मन मलिन हो। एक बार मल को देखने से जितना चित्त मलिन नहीं होता है, जितना मित्र पर की आंखों से आंखों को देखने से चित्त मलिन होता है। इसी के साथ दिनांक 8 जनवरी को आयोजित भव्य कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। दर्शकों, हरियाणा के जैकबपुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में भक्तों को 7 जनवरी को प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो वहीं 8 जनवरी को आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग की मंगल आगवानी में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बना। दर्शकों, इस अद्वितीय कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकबपुरा गुरुग्राम।